अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर जो सिंपल एनकोडर्स के ऊपर था वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हमने एक सिंपल 4x2 का एनकोडर डिज़ाइन किया था और उसमें हमने ये कहा था कि एक वक्त में कोई एक इनपुट 1 होनी चाहिए और बाकी सब ज़ीरो होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अगर I0 पे 1 होगा तो 0 0 आउटपुट पे जनरेट कर देगा। अगर I1 1 और बाकी सब ज़ीरो होंगी, ठीक है, तो 0 1 जनरेट कर देगा। अगर I2 1 हो और बाकी सब ज़ीरो तो 1 0, और अगर I3 1 है बाकी सब ज़ीरो हैं तो 1 1 जनरेट कर देगा, ठीक है। और वो हमने एक सर्किट डिज़ाइन भी कर लिया था। डिज़ाइन करने से थोड़ा सा एक हमें पता चला कि अगर हम लेट्स से I0 पे 1 और बाकी सब ज़ीरो तो 0 0, अगर I1 पे 1 बाकी सब ज़ीरो तो 0 1 दे रहा था, एंड सो ऑन। किसी एक इनपुट पे 1 देने से हमें अकॉर्डिंगली कोड जनरेट कर रहा था। लेकिन सारी इनपुट ज़ीरो करने पे भी जब I0 I1 I2 I3 सारे ज़ीरो थे तब भी 0 0 दे रहा था। तो उसके लिए हमने एक वैलिड बिट रख ली थी, ठीक है। उस वैलिड बिट का ज़्यादा यूज़ अब प्रायोरिटी इनकोडर में भी आएगा, हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि V जो है वैलिड बिट वो ज़ीरो होगी अगर सारी इनपुट्स जो हैं इनकोडर की वो ज़ीरो हों, ठीक है। अगर सारी इनपुट्स ज़ीरो होंगी तो V ज़ीरो होगी, और V जो है वो 1 होगी अगर कोई एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स 1 होंगी। लेकिन जब एक से ज़्यादा इनपुट्स 1 हों सिंपल एनकोडर में तो उस वक्त ये करेक्ट कोड नहीं जनरेट करेगा, क्योंकि हमने इसको उस लिहाज से डिज़ाइन ही नहीं किया है। हमने ये कहा है कि सिंपल एनकोडर ऐसी जगह पे हम लगा सकते हैं जहाँ एक वक्त में कोई एक इनपुट 1 है और बाकी सब ज़ीरो हों, तो फिर ये बिल्कुल सही कोड जनरेट करेगा। लेकिन अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा इनपुट्स 1 आ जाएँ तो सिंपल एनकोडर जो है उस वक्त करेक्ट कोड आउटपुट पे जनरेट नहीं करेगा। उसके लिए फिर हमें, मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, उसके लिए फिर हमें प्रायोरिटी एनकोडर जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो V को हमने ये 1 कहा इफ़ एनी ऑफ द इनपुट्स इज इक्वल टू 1। अगर मोर देन 1 इनपुट्स 1 होंगी तो सिंपल एनकोडर जो है वो इनकरेक्ट आउटपुट देगा, और V की एक्सप्रेशन यहाँ लिखी हुई है। आई होप दिस वॉज ऑल क्लियर इन द लास्ट लेक्चर। अच्छा, ये जो सिंपल एनकोडर है, ठीक है, 4x2 का, इसी को अगर मैं इनेबल इनपुट के साथ भी डिज़ाइन कर दूं, सिंपल एनकोडर आपको पता है x की क्या एक्सप्रेशन है, y की क्या है, और v की क्या एक्सप्रेशन है। x क्या था, I2 + I3, तो दिस इज़ I2 + I3, ठीक है। y क्या है, दैट वाज I1 + I3, तो I1 + I3 ये y आ गया, और v इज़ I1 + I2 + I3, ठीक है। तो आपको पता है मैं बहुत क्विकली इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। आपको पता है कि जब E ज़ीरो हो तो जो मर्ज़ी इनपुट हो आउटपुट पे ऑल ज़ीरोज़ आने चाहिए, डिसेबल हो यानी ये यूनिट। तो मैं सिंपली क्या कर दूँ, अगर मैं यहाँ एंड गेट लगा दूँ, ठीक है, तो दैट्स इट। जब E ज़ीरो होगा तो यहाँ जो मर्ज़ी हो, यहाँ जो मर्ज़ी आ रहा हो, आपको सारे आउटपुट ज़ीरो मिलेंगे, ठीक है। हाँ, जब E 1 होगा तो फिर अगर I2 पे 1 होगा, फॉर इंस्टेंस अगर E 1 होगा, अगर I2 1 है और अब बाकी सब ज़ीरो हैं, तो अकॉर्डिंगली इसको 1 0 कोड जनरेट करना चाहिए। देखते हैं इसकी ये इनपुट जो है वो क्या है, 1, एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1, ठीक है, यानी यहाँ 1 आएगा, 1 + 0 यहाँ 1 आ गया, और E 1 है तो 1 × 1 यहाँ 1 आ गया। इसको देखें, ये ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, ठीक है, तो 0 + 0 यहाँ 0 आ गया, 0 × समथिंग 0, और इसकी यहाँ जो मर्ज़ी आउटपुट आए, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, 1 + समथिंग 1 और 1 × 1 दैट इज़ 1, ठीक है। तो ये 1 0 XY हमारा कोड है ना, तो वो 1 0 आ गया, 1 0। तो I2 पे 1 आने पे 1 0 हमें मिलना चाहिए, I2 पे 1 आने पे हमें 1 0 मिलना चाहिए XY पे, ठीक है, और वैलिड 1 मिलनी चाहिए। तो 1 0 हमें मिल रहा है, तो ये हमारा एनकोडर है विद एनेबल इनपुट। आई होप यू कैन डिज़ाइन
simple 8x3 encoder. This is given in your book as well. ठीक है, please do this at your own. Next we are going to move towards priority encoder. ठीक है, तो इसमें वो वाला मसला हमारा रिज़ॉल्व हो जाएगा जो सिंपल एनकोडर में नहीं हो सका था, कि अगर आप अपने एनकोडर को किसी ऐसी जगह लगाएं जहां पे एक वक्त में एक से ज़्यादा इनपुट्स 1 आने के चांसेस हों, तो फिर उसको प्रायोरिटी एनकोडर जो हैं उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी प्रायोरिटी एनकोडर्स। मैं एक प्रायोरिटी एनकोडर डिज़ाइन कर देता हूँ, उसका सारा प्रोसीजर आपको बता देता हूँ, और एक आपको एज असाइनमेंट कहूँगा कि आपने ख़ुद करना होगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। सो लेट्स से आई एम गोइंग टू डिज़ाइन अ 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर। ठीक है, होगा क्या कि इसमें होगा यही कि 4 इनपुट्स होंगी, 2 आउटपुट्स होंगी। ठीक है, लेट्स से I0, I1, I2, I3, और लेट्स से कुछ इस तरह से है 4x2 प्रायोरिटी एनकोडर। ठीक है, और कुछ इस तरह से हम लेट्स से प्रायोरिटी डिज़ाइन करते हैं, असाइन करते हैं कि जैसे हम I0 से I3 की तरफ मूव करें प्रायोरिटी इंक्रीज़ हो। ठीक है, इट मीन्स I0 की प्रायोरिटी जो है वो लीस्ट हो और I3 की प्रायोरिटी हाईएस्ट हो। इनमें मीन्स I3 की प्रायोरिटी I2, I1, I0 इन तीनों इनपुट से ज़्यादा हो। I2 की प्रायोरिटी I3 से कम हो लेकिन I1 और I0 से ज़्यादा हो। I1 की प्रायोरिटी I2 और I3 से तो कम हो लेकिन I0 से ज़्यादा हो। और सिमिलरली I0 की प्रायोरिटी जो है वो सबसे लीस्ट हो। ठीक है, लेट्स से कुछ हम इस तरह से प्रायोरिटी असाइन करना चाहते हैं अपने इस सर्किट को, अपने इस प्रायोरिटी एनकोडर को। तो इट मीन्स कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन में 2 जगहों पे 1 आ जाए, फॉर इंस्टेंस I1 पे भी 1 आ जाए और I2 पे भी 1 आ जाए, तो चूंकि I2 की प्रायोरिटी I1 से ज़्यादा है, इन दोनों पे साइमल्टेनियसली अगर 1 आ जाता है तो I2 के मुताबिक इसको 10 कोड जनरेट करना चाहिए। ठीक है, चूँकि I2 की प्रायोरिटी I1 से ज़्यादा है, अगर दोनों इनपुट्स 1 हैं तो I2 के मुताबिक इसको 10 कोड जनरेट करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर कुछ इस तरह का इनपुट पे आ जाता कि I3 भी 1 है, I2 भी 1 है, I1 भी 1 है और लेट्स से I0 भी फॉर इंस्टेंस 1 है, सारी 1 है, तो अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? I3 की। इनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी I3 की है, तो अकॉर्डिंगली I3 के मुताबिक 1 कोड जनरेट करना चाहिए इसे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा रफ सा आइडिया दे दिया कि प्रायोरिटी एनकोडर में कैसे इसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए और मल्टीपल इनपुट्स पे 1 आना, उसको ये कैसे रिजॉल्व करेगा, अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। अब हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल में हमारे पास इनपुट्स कितनी हैं? I0, I1, I2, I3, और आउटपुट्स कितनी हैं? X और Y। ठीक है, और लेट्स से एक वैलिड आउटपुट भी रख लें। इसका कॉन्सेप्ट मैंने सिंपल एनकोडर में दे दिया है, ऑल दिस का ट्रू कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वैलिड आउटपुट का। तो क्या है कि अगर I0 पे 1 है और I1, I2, I3 इन पे लेट से 0 है और I0 पे 1 है, I1, I2, I3 की प्रायोरिटी I0 से ज़्यादा लेकिन उधर सिग्नल डीएक्टिव है, तो अकॉर्डिंगली I0 के मुताबिक 0 जनरेट करना चाहिए आउटपुट पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर I1 पे 1 है, I2 और I3 पे 0 है और I0 पे जो मर्जी हो, डोंट केयर। ये डोंट केयर जो है ये 001x ये बेसिकली दिस इज़ इक्विवेलेंट टू
0 0 1 0 and 0 0 1 1. Please keep in mind this is the short notation. 0 0 1 x is equivalent to 0 0 1 0 and 0 0 1 1. x may be 0 may be 1. तो इसलिए बजाय पूरा 16 का कॉम्बिनेशन लिखें, इट इज़ नाइस वे टू रिप्रेजेंट इन शॉर्ट फॉर्म. मतलब ये कि अगर I1 पे सिग्नल 1 हो, I1 की प्रायोरिटी I0 से ज़्यादा है, तो I0 पे बेशक 0 आए या 1 आए. अगर I1 पे सिग्नल 1 है, I2 और I3 पे सिग्नल 0 है, I1 की प्रायोरिटी I0 से ज़्यादा है, तो I0 बेशक 0 हो या 1 हो, इसलिए मैंने x लिख दिया, डोंट केयर x. तो अगर I1 1 है, I0 बेशक 0 हो या 1 हो, तो आउटपुट I1 के मुताबिक कोड जनरेट होगी 0 1. ठीक है, प्लीज़ कीप इन माइंड ये 0 0 1 0 और 0 0 1 1 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट, अगर I2 पे सिग्नल 1 है और I3 पे 0 है, इसका मतलब I3 पे 0 है, I2 पे 1 है. अब I2 की प्रायोरिटी I1 और I0 से ज़्यादा है. अब I1 और I0 पे जो मर्जी हो, 0 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो या 1 1 हो, तो आउटपुट I2 के मुताबिक उसको जनरेट करनी है 1 0. चूँकि I2 की प्रायोरिटी I1 और I0 से ज़्यादा है, इट मीन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है 0 1 XX 0 1 XX, ये बेसिकली 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 और 0 1 1 1, ये इन 4 कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, सिमिलरली व्हेन I3 इज़ 1, उस वक्त I2 I1 I0 जो मर्जी हो, बेशक 0 0 0 हो, 0 0 1 हो, 0 1 0 हो, टिल 1 1 1 हो. अगर I3 1 है, तो I3 की प्रायोरिटी चूँकि I2 I1 और I0 से ज़्यादा है, तो कोड इसके मुताबिक 1 1 जनरेट होगा. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. तो ये 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0, तो ये टिल 1 1 1 1, ये 8 कॉम्बिनेशंस को ये रिप्रेजेंट करेगा. ये एक एंट्री जो है ये 8 कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है. फर्दर ये वैलिड आउटपुट, ये केस तो आपको क्लियर है कि जब सारी इनपुट ज़ीरो होंगी, ठीक है, तो उसके बाद वैलिड बिट ज़ीरो होगी. वैलिड बिट 1 तभी होगी जब कम से कम एक इनपुट जो है वो 1 होगी, और चूँकि प्रायोरिटी इनकोडर में एक से ज़्यादा इनपुट्स भी 1 हो सकती हैं, तो वैलिड आउटपुट तब 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी. ऑल ज़ीरोज़ पे वैलिड बिट 0 होगी और XY उस वक्त आउटपुट पे 0 0 होंगे. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया. अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं एक्स वाई और वी की. ठीक है, लेट से हम एक्स की सिंप्लीफिकेशन देखते हैं. ठीक है, एक्स का ये कॉलम है. ठीक है, दो, एक यहाँ 1 है और एक यहाँ 1 है. ये जो 1 है ये है 0 1 XX, और 0 1 XX जो है ये बेसिकली 0 1 0 0 यानी 4 5 6 और 7 बन रही थी. 0 1 XX मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. XX मीन 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0. ठीक है, तो ये 4 5 6 7, तो ये 1 जो है ये बेसिकली 4 5 6 और 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो M0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये आ गए. उसको देख यहाँ 1 है और ये 1 XXX रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 XXX ये बेसिकली 1 0 0 1 0 0 1 टिल 1 1 1 1, ये M8 से लेकर M15 तक चलेंगी. ठीक है, ये वाला 1 M8 से M15. ठीक है, तो M8 कहाँ होगा, ये 0 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 आ गए ये. अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिर्फ इनके ओवरलैप करने हैं. तो एक ये 8 का बन गया और एक ये 8 का बन गया. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन एक्स की क्या आ जाएगी, ये 8 के लिए ये I2 आ गया यहाँ I2, और ये 8 का क्या आ गया इसका I3, तो I2 प्लस I3, तो x ये आ गया. ठीक है, y को देख लें. y एक यहाँ 1 है, ठीक है, एक यहाँ पे 1 है, और यह है 0 0 1 x.
ठीक है। 001x, तो ये 001x जो है वो क्या है, 0010 एंड 0011, यानी 2 और 3 ये 1 है, ठीक है, y के लिए। तो 001x M2 और M3, M0 M1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 है, ये लास्ट 1, और ये है 1xxx, 1xxx M8 से M15 तक। सो M8, दिस इज़ M8, M9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो क्या होगा, एक ये 8 का आ गया, ये क्या आया, दिस इज़ I3, ठीक है, दिस इज़ कॉमन I3, प्लस ये 4 का बनेगा, ठीक है। और ये 4 का क्या आया, ये 2 रोज़, इनमें कॉमन है I2 बार, I2 बार, और ये 2 कॉलम्स, और इनमें कॉमन इज़ I1, सो I2 बार इंटू I1। तो ये एक्सप्रेशन आ गई Y3 की, सॉरी Y की। ऐसे ही आप V की एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप यू कैन डू इट। आप V की एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लें, ठीक है। ये V की एक्सप्रेशन आई होप यू कैन फाइंड इट, ठीक है। मैं X और Y को पहले यहाँ डिज़ाइन कर दूँ। X इज़ व्हाट, I2, so I0 I1 I2 I3, तो X इज़ I2 प्लस I3, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज़ I2 एंड दिस इज़ I3, I2 और I3, इनको और किया तो ये मेरे पास X आ जाएगा। Y इज़ I3 प्लस I2 बार इंटू I1, ये I2 है और ये I2 बार है, ठीक है। दिस इज़ I2 बार, दिस इज़ नॉट गेट, I2 बार इंटू I1 मैं यहाँ से टैप कर लूँगा, और इसको मैंने किसके साथ और करना है, I3 के साथ, ये I3 है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ Y, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। और V को भी चले फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। V कहाँ कहाँ 1 है, एक यहाँ 1 है, और ये है M1 M0 M1, फिर यहाँ 1 है, और ये है 001x, और ये है 2 और 3, और यहाँ 1 है, ये 01 00 4 5 6 7 बन जाएगा, ठीक है, 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये 1 अलहदा है और ये 1 इधर अलहदा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 1 है, और ये 1xxx विच इज़ 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो अब ये देख लें कि ये कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्या है बेसिकली इसमें। लेट्स से इन 8 का एक कॉम्बिनेशन बना लें, ये 1 रहता है तो ये भी 8 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। ये 2 1 हैं तो ये भी 8 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये एक 1 रहता है तो ये भी लार्जेस्ट ओवरलैप 8 का बनेगा, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन आएगी V की, लेट्स से इंच 8 का, तो इधर क्या है कॉमन I3, प्लस इन 8 का क्या कॉमन है I2, प्लस इन 8 का क्या कॉमन है इधर I0, प्लस इन 8 का क्या कॉमन इधर I1। सो दिस इज V इज I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। सो V इज़ वॉट, I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो हम यहाँ पे V भी डिज़ाइन कर लेते हैं, विच इज़ वॉट, I0 I1 I2 और I3, ठीक है। और इनको क्या कर दें हम, इनको और कर दें, सो दिस इज़ V, दैट्स इट। दिस इज़ 4x2 प्रायोरिटी इनकोडर। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कुछ कॉम्बिनेशन। फॉर इंस्टेंस अगर I1 और I2 दोनों पे 1 हो और बाकी सब 0 हो,
तो I2 की प्रायोरिटी I1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जब I2 पे 1 हो, जब I2 पे 1 होगा तो कोड 10 जनरेट होना चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी हो, ठीक है। जब I2 पे 1 हो, बाकी अब बेशक जो मर्ज़ी ले लें, जब I2 पे 1 हो और I3 पे 0 हो, I1 I0 पे उसको जो मर्ज़ी हो, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लिया कि जिसमें I0 पे 0, I1 पे 1, I2 पे 1 और I3 पे 0। तो सी दिस, I2 अगर 1 है तो ये यहाँ नॉट होके 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखें, इस और गेट की एक इनपुट ये 1 है तो इसकी आउटपुट 1 आ जाएगी, ठीक है। इस और गेट को देखें, इसकी एक इनपुट ये है, ये तो 0 है। उसके बाद ये एंड गेट इसको यूज़ हो रहा है, I2 1 है तो इसका नॉट यहाँ 0 आ रहा है, तो ये 0 इंटू समथिंग, यहाँ भी 0 आ गया, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैलिड क्या होगी, एक भी इनपुट 1 है तो वैलिड है। और ये क्या जनरेट कर रहे हैं, 1 0 XY विच इज़ 1 0। तो जब I2 पे 1 होगा, जब I2 पे 1 होगा और I3 पे 0 होगा, I2 पे 1 और I3 पे 0 हो, तो I1 I0 पे जो मर्ज़ी हो, अभी हमने चलें 0 1 रखा है, तो उस वक्त 1 0 X पे 1 और Y पे 0, X पे 1 और Y पे 0 जनरेट होना चाहिए, और ये एक वैलिड कोड है, ठीक है। क्लियर है। एक आध और कॉम्बिनेशन बेशक देख लें। चले मैं कहता हूँ जी, लेट से I0 पे भी 1 कर देता हूँ, I1 पे भी 1 कर देता हूँ, I2 पे भी 1 कर देता हूँ, लेकिन I3 पे 0 है, लेकिन I3 पे स्टिल 0 है, ठीक है। अब I2 पे अगर 1 है और I3 पे 0 है, तो I2 की प्रायोरिटी I3 से कम है, लेकिन I3 0 है। I2 की प्रायोरिटी I1 और I0 से ज़्यादा है, तो अगर I2 पे 1 है तो कोड इसको 1 0 ही जनरेट करना चाहिए। अगर I2 पे 1 है तो इसको 1 0 जनरेट करना चाहिए। देखते हैं, जब I2 पे 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ एक तो 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस गेट को एक इनपुट ये जा रही है और वो 1 है, इस गेट को एक इनपुट यहाँ से वो 1 है, तो इसका मतलब ये तो 1 होगा। इस गेट को देख लें, ये तो 0 है, I3 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये I2 1 है, नॉट होके ये 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग यहाँ पे 0 आ गया। एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, जो ये जो मर्जी हो, तो 0 प्लस 0 0 आ गया। और व्हाट अबाउट दिस 1 और भी, तो और 1, तो ये भी 1 आ गया। तो अकॉर्डिंगली फिर एक्स वाई पे 1 0 यानी 1 0 यानी x1 और y 0। इट मीन्स कि हमने कहा कि अगर I2 पे 1 हो, I2 पे 1 हो, I3 पे 0 हो, ठीक है। तो I1 I0 पे बेशक 1 1 भी हो, हमने कहा जो मर्ज़ी हो, तो आउटपुट 1 0 आना चाहिए, और ये 1 0 1 0 जनरेट कर रहा है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। सिमिलरली यू कैन अप्लाई सम अदर कॉम्बिनेशंस। अच्छा, मैं ये हमने के मैप से किया, मैं एक असाइनमेंट भी इसके एंड पे आपको देना चाह रहा हूँ। ये जो के मैप से सिम्प्लिफिकेशंस की, जो के मैप से हमने सिम्प्लिफिकेशंस की हैं, इसको ज़रा ट्राई कीजिएगा। ये जो हमने फॉर इंस्टेंस एक्स वाई और वी की सिम्प्लिफिकेशंस की हैं, अगर आप कोई लीनियर बुलियन फंक्शन, बुलियन अलजेब्रा यूज़ करते हुए इनको सिंप्लीफाई कर सकें, एक्स वाई और वी की एक्सप्रेशंस को बुलियन अलजेब्रा यूज़ करते हुए, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, तो उससे भी यही आंसर आने चाहिए एक्स वाई और वी के, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा ट्राई कीजिएगा इसी को, ठीक है, इसी एक्स वाई और जी के एक्सप्रेशंस को बुलियन अलजेब्रा यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि आगे जो मैं आपको जो एक असाइनमेंट दे रहा हूँ वो ये है कि आपने 8x3 प्रायोरिटी एनकोडर डिज़ाइन करना है, ठीक है। उसमें ज़ाहिर है इनपुट्स I7 से I0 होंगी और आउटपुट XYZ और एक वैलिड आउटपुट। तो अब ज़ाहिर है इसके मुताबिक आपको ये होगा कि जब I0 1 होगा तो 0 0 0 वैलिड आउटपुट 1, अगर I1 1 है तो ज़ाहिर है प्रायोरिटी I0 की लीस्ट और I7 की हाईएस्ट। तो अगर I1 1 होगा और I0 जो मर्ज़ी हो, बाकी सब अगर 0 तो 0 0
1 जनरेट होगा। फिर अगर I2 1 है तो I1 I0 जो मर्ज़ी हो, I3 से ऑनवर्ड अगर 0 है तो ये 0 1 0 जनरेट करेगा एंड सो ऑन। अगर I7 1 है तो उस वक्त बाकी सब जो मर्ज़ी हो, आउटपुट विल बी 1 1 1। सारी इनपुट्स अगर 0 हैं तो वैलिड आउटपुट 0 होगी, और ये आउटपुट 0 0 0 बेशक देगा, लेकिन वैलिड आउटपुट जो है वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो इसके लिए अब ज़ाहिर है आपके पास 8 इनपुट्स हैं, तो 8 इनपुट्स के लिए के मैप बनाना 2⁸8 256 कॉम्बिनेशन, तो दैट इज़ ह्यूज, वेरी डिफ़िकल्ट। सो आप ज़रा सोचिएगा, इसलिए मैंने यहाँ कहा कि आप ये जो मैंने 4x2 प्रायोरिटी इनकोडर डिज़ाइन किया, इसको तो मैंने के मैप से सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। आप इसी को ज़रा इन एक्सप्रेशन को बुरीन अलजब्रा यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर वहाँ से आप उस पैटर्न को यूज़ करते हुए ये जो I0 से I7 है, इनको आप एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कीजिएगा फॉर x, y एंड z, और फिर उसको 8x3 का प्रायोरिटी इनकोडर आपने डिज़ाइन करके एज एन असाइनमेंट मुझे सबमिट करना होगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।